बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स करेंगे आज डेसिमल चैप्टर 6 फ्रॉम वर्कबुक वर्कशीट 1A और इसमें हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। मल्टीप्लाइंग बाय टेंस हम कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको रिकॉल करवाऊंगी कि व्हाट आर द डेसिमल्स और हम क्या इसमें अप्लाई करते हैं अपना प्रोसीजर इसको सॉल्व करने के लिए। आपको मैं बताऊं कि अगर आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है डेसिमल को, तो 10 जो है आपको पावर देता है 1 जंप की आपके डेसिमल को, ठीक है। और 100 जो है वो 2 जंप की पावर देगा, 1000 3 जंप की पावर देगा। अब ये जंप है क्या? जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका डेसिमल मूव करेगा फॉरवर्ड, ठीक है, आगे की तरफ राइट साइड पर जाएगा। जैसे अब आपके पास यहाँ पर 2.3 है और अगर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इसे विथ 10, तो हम इसको मूव फॉरवर्ड करवाएंगे, इस डेसिमल को एक जंप आगे लेकर जाएंगे। वो एक जंप क्या होगी, उसके आगे अगर जो भी नंबर पड़ा हुआ है वो 1 है या 2 नंबर पड़े हुए या 3 पड़े हुए, इस डेसिमल को ये पावर मिल गई है, इस 10 ने दी है कि ये एक जंप करके आगे की तरफ चला जाए, ठीक है। जब ये डेसिमल मल्टीप्लाई होगा तो फॉरवर्ड में जाएगा और अगर ये डिवाइड होगा 10 से तो ये बैकवर्ड में जाएगा, ठीक है। यानी ये इधर को जंप करेगा दोनों सूरतों में जंप ही, लेकिन मल्टीप्लाई में ये फॉरवर्ड जंप करेगा आगे की तरफ और डिवाइड में ये बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ जंप करेगा, सिर्फ एक नंबर। अगर यहाँ पर 100 होता तो मैं यहाँ पर इसको 2 जंप्स करवाती, अगर यहाँ पर 100 होता तो भी मैं इसको 2 जंप्स करवाती। अब आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि भाई अगर हमने जंप की है और आगे कुछ नहीं आ रहा तो वहां पर क्या आना चाहिए, तो वो मैं आपको इधर ही समझा देती हूँ दोबारा, क्योंकि इसको रिकॉल कराने से जरूरी है कि कुछ बच्चे जो भूल जाते हैं ना फिर उनको परेशानी होती है आगे हमें। अगर ये आप अभी क्लियर कर लेंगे तो हम क्वेश्चंस बड़े आराम से कर लेंगे। अब देखिए 2.3 है, मल्टीप्लाई बाय 10 है, जहां मल्टीप्लाई का साइन है आपको पता होना चाहिए जंप करवानी है, कितनी करवानी है। अगर 10 है तो 1, 100 लिखा हुआ है उसके आगे तो 2, 1000 लिखा हुआ है तो 3। अब क्योंकि 10 लिखा हुआ है तो 1 जंप करवाएंगे, यहाँ डेसिमल आ गया, ठीक है। हमारे पास क्या बच गया 23। अब हमें यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि डेसिमल से पहले हमारे पास 3 रखा हुआ है। अगर डेसिमल से पहले कुछ ना हो तो डेसिमल अकेला कभी नहीं आता, वो अपने साथ 0 रखता है। अब इसी तरह 2.3 को हम डिवाइड करते हैं। 2.3 को डिवाइड अगर करें तो डिवाइड मीन्स क्या है, जंप बैकवर्ड, पीछे की तरफ जंप करें, तो ये वाला डेसिमल इधर को जंप करेगा। अब यहाँ क्योंकि ये डेसिमल अकेला है, आगे कोई चीज नहीं है, तो हमें यहाँ इसको 0 प्लेस करना जरूरी होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.23। बस इतनी सी बात थी जो आपने ध्यान में रखनी है कि अगर मल्टीप्लाई है तो फॉरवर्ड जंप करनी है, डिवाइड के साथ करवा रहे हैं तो बैकवर्ड जंप करनी है। अगर 10 है तो सिर्फ 1 जंप, 100 लिखा हुआ है तो 2 जंप्स, और अगर 1000 लिखा हुआ है इस जगह पर तो 3 जंप्स करवानी है। फिर वो मैं आगे आगे भी आपको समझाती जाऊंगी। अब ये जैसे पहला बच्चे ने क्वेश्चन किया हुआ है 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो अब इसमें 10 है यानी 1 जंप है, मल्टीप्लाई है इसका मतलब है आगे की तरफ जंप करवानी है, तो 1 जंप आगे की तरफ, तो हमने इसकी 1 जंप आगे की तरफ करवा दी, तो ये अकेला रह गया 34, उसने लिख दिया 34। अब फिर हमारे पास मल्टीप्लाई है, इसका मतलब है जंप फॉरवर्ड, और कितनी दफा, 1 दफा, तो यहां से हम फॉरवर्ड करवाएंगे इसको यहां पर, तो यहां आ जाएगा 2.5। ये 0 लिखने की दोबारा जरूरत ही नहीं है, 2.5। अगेन मल्टीप्लाई 10, 1 जंप फॉरवर्ड यहां से ऐसे, ठीक है, और यहां पर प्लेस कर दिया, यानी 43.25। ये बच्चे की थोड़ी सी राइटिंग इस तरह की है, तो आप ध्यान से देखिएगा। फिर अगेन 10 मल्टीप्लाई, आगे की तरफ जंप, 1 जंप, और इसको यहाँ जंप करवा दे तो ये बन जाएगा 8.12। तो देखिए मैंने आपको जो तरीका बताया बहुत आसान है, बच्चे 1 मिनट में क्वेश्चन सामने आएगा, ना मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना कुछ करने की जरूरत, बस आपने मूव करवाना है अपने डेसिमल को। अगेन यहाँ पे 1 दफा मूव करवाया, ठीक है, तो ये आ गया 98.91, तो ये डेसिमल नहीं है, ठीक है, सिर्फ यहां आ गया डेसिमल। अगेन मल्टीप्लाई, मूव फॉरवर्ड और 1 जंप के साथ, तो यहां से यहां गए तो हमारे पास आ गया 0.90। अब आप कहेंगे कि 0.90 लिखने की क्यों जरूरत है, क्योंकि डेसिमल कभी भी बच्चे अकेले नहीं आता, इस तरह आप नहीं लिख सकते, ठीक है ना।
डेसिमल 90 ऐसे नहीं लिख सकते। डेसिमल के आगे हमें कुछ ना कुछ डालना होता है, अगर कुछ ना हो तो 0, अगर कुछ हो नंबर तो इट्स ओके। लेकिन अगर यही डेसिमल आपके सबसे एंड में आ जाता है तो फिर आप आगे का जो नंबर है वो अकेला लिखेंगे, डेसिमल को गायब कर देंगे। लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हमें 10 से ज्यादा नंबर दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। पहले हम किससे करते रहे, 10 से करते रहे, तो हमने सिंपली मूव करवा दिया था, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं किया था। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास 10 से ज्यादा नंबर है, वो है 40। अब 40 को उन्होंने मजीद आगे जो है ना डिवाइड करके लिखा हुआ है। किस तरह कि ये 10-10 वाले 4 नोट हैं, ठीक है, और कौन से नोट हैं, 10 वाले। कितने हैं, 4 हैं। तो पहले उन्होंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाया और फिर 10 से करवा दिया। 10 से करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 10 आ जाएगा तो हमें पता होगा कि हमने मल्टीप्लाई करवाना है, मूव फॉरवर्ड करवाना है और एक जंप से करवाना है। तो ये इसको यहाँ पर लाके करना हमारे लिए आसान है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है ना। 0.2 ऐसे 4 से किया, 4 2 ज़ 8, 4 0 ज़ 0 और बीच में डेसिमल ऐसे ही रहा, ठीक है। अब क्योंकि 0 आ गया, हमारे पास ये वाला सवाल आ गया। अब दोबारा यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास 10 है, तो इसका मतलब क्या है कि एक जंप करवाएं इस डेसिमल को फॉरवर्ड की तरफ, फॉरवर्ड जंप करवा दें आगे की तरफ। तो ये हमने जंप करवाई तो अकेला 8 रह गया। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, ओनली एक सेकेंड, यहाँ हमें सिर्फ 8 लिखना है। ये 0 नहीं होगा, ये बच्चे ने गलत किया हुआ है। हमारे पास यहाँ सिर्फ 8 आएगा, इसने जंप की तो ये 8 बन गया। अब आगे है, अगेन इन्होंने यहाँ 10 लिखा हुआ है, लेकिन आप इस तरीके से करो तो ज्यादा बेहतर है कि 10 को आप बाद में रखो, तो आपको मूव करवाने में आसानी हो जाएगी। अब 4.09 को अगर हम यहाँ कर लेते हैं, 4.09 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले 5 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। 5 9 का क्या होता है, 45। यहाँ 4 आ गया, 5 0 ज़ा 0 और ये 4 एज इट इज नीचे आ जाएगा। डेसिमल को अपनी जगह पे प्लेस किया, 5 4 ज़ा 20। या आपके पास आ गया 20.45 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखिए हमने 5 से करवा लिया था ना, तो ये खत्म। अब हमारे पास 10 है। हमारे पास अगेन ये वाला सवाल आ गया है यहाँ पर। तो 20.45 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो 10 क्या कर रहा है, हमें मूव फॉरवर्ड करवा रहा है एक जंप के साथ इस डेसिमल को, ऐसे। तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 2 4 and 5, तो ये बनता है 24.5। क्योंकि इसका आंसर इसने बच्चे ने जो है ना वो गलत लिखा हुआ है, बल्कि 20 से मल्टीप्लाई हुआ है। हाँ जी सॉरी, सही लिखा हुआ उसने, 204.5। तो ये हमारा आंसर आ गया। हम नेक्स्ट कर लेते हैं इसका पार्ट सी। पार्ट सी में 3.1 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करवाया है, 2 1 ज़ 2, 2 3 ज़ 6 और बीच में डेसिमल। अब ये डेसिमल को हमने मूव करवाना है, मल्टीप्लाई है विद 10। 10 आपको क्या कहता है कि मूव फॉरवर्ड करवाएं विद 1 जंप। तो इसको जब हमने यहाँ लेकर गए तो हमारे पास रह गया सिर्फ 62। इस डेसिमल को आपने नहीं प्लेस करना, बच्चे ने कंफ्यूजन के साथ ये किया है। ये अब मैं जाके जो है ना इनकी टीचर को मैं कहूँगी, क्योंकि मैं क्लास 5 नहीं लेती हूँ, मैं सीनियर क्लासेस को पढ़ाती हूँ। तो ये तो सिर्फ मैं आपकी वीडियो बनाने के लिए ये बुक जो है उनसे बोरो की है। तो ये जो है ना ये गलत है। इसको आपने सिर्फ 62 लिखना है, ये डेसिमल नहीं आएगा यहाँ पर। अगला करते हैं डी। डी में क्या है, 0.51 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6। अब अगेन यहाँ आप 10 रखकर भी कर सकते हैं, 6 रखकर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि पहले आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाएं, देन आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, तो आपको मूव करवाना आसान हो जाएगा। देखें ना यहाँ उसे ठीक मूव करवाया, लेकिन आपको 2 दफा मल्टीप्लाई नहीं करवाना होगा, फिर एक दफा ही काफी होगा। अगर हम 0.51 को मल्टीप्लाई करते हैं विद 6, तो 6 1 ज़ 6, 6 5 ज़ 30, 3 यहाँ आ गया, 6 0 ज़ 0 और 3 नीचे, तो डेसिमल है, ठीक है। 3.06 आ गया हमारे पास। 3.06 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो ये डेसिमल इसको देता है ऐसे, एक जंप देता है ये मल्टीप्लाई फॉरवर्ड की तरफ। तो हमारे पास अगेन यही आंसर आ गया 30.06।
6। अब आगे करते हैं अपना पार्ट ई। पार्ट ए में उसने फिर 10 से और 3 से करवाया, तो मैं आपको यही कहूँगी पहले 3 से करवाएं फिर 10 से करवाएं। तो 0.173 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3 3 ज़ 9, 3 7 ज़ 21 और 2 यहाँ चला गया, ठीक है, और 3 1 ज़ 3 और ये हो गया 5, ठीक है। तो ये तकरीबन हमारे पास आ जाता है 5.19। यहाँ पर देखें हमारे पास हमने आंसर निकाला हुआ है पूरा। तो मैंने उससे करके अगर आप देखें तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसको इस तरह मल्टीप्लाई करवाना। अगर आपने ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम 8.46 और 20 से करवाना है हमने इसको मल्टीप्लाई। यहाँ एक और तरीका भी मैं आपको बता दूं, यहाँ भी आप जंप दे सकते हैं डायरेक्टली, ऐसे जंप दे के आप ले आए 10 से मल्टीप्लाई करवा के। अगर 10 से मल्टीप्लाई करवा के लाना तो आप पहली जंप इसको दिलवा कर ऐसे लिख लें, ठीक है। जब ऐसे लिख लेंगे तो भी आसानी है, फिर आपके पास सिर्फ 2 रह जाएगा जिससे आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो फिर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करवा के नीचे आंसर दे देंगे। जैसे मैंने क्या किया है, ये 20 है, यानी है तो 10 ही ना, 2 दफा 10 लिखा हुआ है। तो 10 आपको मल्टीप्लाई का साइन कहता है फॉरवर्ड जाएं और एक जंप के साथ जाएं। तो हमने इसको यहाँ ऐसे किया और 84.6 करके लिख लिया। अब इस अकेले 2 से हमने करवाना है। 10 तो ये है लेकिन कितनी दफा है, 2 दफा है, तो 2 10 के नोट है। तो अब 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है। 2 6 12, 1 चला गया यहाँ पर, 2 4 8, 1 प्लस किया 9, 2 8 16, तो ये आ गया 169.2, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, आपने बस ध्यान से इनको थोड़ा सा देख के करना है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बड़े मजे के सवाल हैं ये। अब हम कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसको जल्दी जल्दी से मूव करवा लेते हैं। हमें सिर्फ उन्होंने कहा है कि आप बताएं कि यहाँ ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मिसिंग जो नंबर्स हैं वो लिखें। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें ये एक जंप की पावर के साथ आगे गया, ये डेसिमल एक जंप की पावर से यहाँ गया तो ये 134 हो गया। इट मीन्स एक जंप की पावर कौन देता है, हमें 10 देता है। अब 90.2 है और यहाँ ये क्या हो गया, 902 हो गया। तो इसका मतलब है कि फिर ये एक जंप के साथ इधर गया है और ये 902 बना है, इसका मतलब है एक जंप है तो 10 लिखेंगे। अब 10 किससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 43.4 आया। आपको पता है ये एक जंप की पावर देता है, तो हम ये जंप ले चुके हुआ है, ये नंबर जो है जंप ले चुका हुआ है, पहले ये नहीं था, तो हम इसको रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4.34। अब यहाँ देखें 88.2, यहाँ 10 के एक जंप की पावर ये ले चुका हुआ है नंबर, इसको वापस कर लेते हैं एक जंप, तो हमारे पास आ जाएगा 8.82। अब फिर ये 10 यहाँ ये जंप ले चुका हुआ है, इसका मतलब है इसको हमने फिर वापस लेकर जाना है। जब इसको वापस लेकर जाना है ना, तो ये 0 इसके साथ रह जाएगा और यहाँ डेसिमल के साथ एक और 0 आएगा, क्योंकि डेसिमल कभी अकेला नहीं बैठता। तो हमारे पास आ जाएगा 0.045, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया इससे, तो हमारे पास ये आया था। अब अगेन 0.23 है, इसको फिर पीछे लेके जाएंगे। यहाँ डेसिमल अकेला कभी नहीं रहेगा, वो अपने साथ 0 मांगेगा, तो ये 0 भी हम यही लगा रहने देंगे, तो ये भी आंसर आ जाएगा 0.023। यहाँ देख लेते हैं, बीना बॉट 10 फिंगर पपेट्स। फिंगर पपेट्स क्या होते हैं, जो अपनी अपनी फिंगर्स के ऊपर पहन के तो बातें करते हैं उनके साथ, ऐसे ना वो बने होते हैं पपेट्स, पुतलियां सी होती हैं। ईच फिंगर पपेट कॉस्ट 0.90, ठीक है। बीना बॉट, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो हम इसको यहाँ लिखेंगे सॉल्व बीना बॉट, BOUGST। एक्चुअली मैंने एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ, इसलिए मेरी अगर राइटिंग थोड़ी सी खराब हो तो उसके लिए मैं पहले से आपसे सॉरी बोल देती हूँ। कितनी यहाँ लिख लेते हैं, पपेट्स लिख लें, ठीक है। इक्वल कितने हैं, 10, और ईच कॉस्ट 0.90, और यहाँ डॉलर भी लिख लें, ठीक है। अब इसको हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, 0.90 मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ हमने आंसर क्या देना है, शी स्पेंट
ऑल टुगेदर, सॉरी अगर मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही हो तो आप देखें, अब ये 10 से होना है, इसको एक जंप की पावर मिलनी है, इस जीरो ने इस डेसिमल ने इधर आ जाना है, तो ये बाद में भी जीरो और पहले भी जीरो का कोई फायदा नहीं, तो हमारे पास सिर्फ आंसर इसका क्या आ जाएगा 9। ठीक है, तो उसने टोटल 9 रुपए खर्चे हैं। डॉलर भी लिखते हैं इसके साथ ऐसे करके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ अ पेपर क्लिप इज, यहां आप लिखें लेंथ ऑफ क्लिप। ठीक है, इतना बड़ा आप स्टेटमेंट मत बनाया करें, ठीक है ना, जितना आप उसको शॉर्ट करके लिख सकें वो बेटर होता है। तो 2.3 cm और लेंथ ऑफ 80 ऐसे करके, ऑफ 80 वो क्या होगी वो बतानी है हमें। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2.3 मल्टीप्लाई बाय 80 कर देंगे। तो आपको पता है मल्टीप्लाई कहता है फॉरवर्ड जाओ और ये 80 है, तो इसको आप इस तरह मजीद आगे ऐसे करके लिखें 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8। अब ये 80 है, कितने 10 वाले नोट हैं इसके अंदर, 8 नोट है, ठीक है ना, तो वो 8 नोट हमने लिख लिया, और 10 वाले नोट है हमने ये भी लिख दिया है। तो 2.3 से जब हम करवाएंगे तो ये डेसिमल इधर को मूव करेगा, ये आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है ना, डायरेक्टली। तो 8 3 हमारे पास होता है 24, ठीक है। और या आप इसको देखें, अगर आपने रफ वर्क करना हो तो आप ऐसे फिर कर लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करवाइएगा। 8 3 24 और 8 2 होता है 16 17 18, तो ये आता है 184। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 184 इसका आंसर है, और यहाँ लिखेंगे CM। तो ये था बच्चों हमारा वर्कशीट 1A ऑफ डेसिमल चैप्टर नंबर 6 या 8। आप देखें पुरानी बुक्स जो है ना उसमें चैप्टर 8 जो है वो डेसिमल का है, और जो न्यू बुक्स हैं और वर्क बुक्स हैं उनमें डेसिमल का जो चैप्टर है वो चैप्टर 6 है। तो इन्होंने थोड़ा सी गड़बड़ की हुई है, जो जिन्होंने पब्लिशर्स हैं उन्होंने कुछ चैप्टर्स को आगे कर दिया, कुछ को पीछे कर दिया। तो कंफ्यूज ना हो, जिनका जहां पर भी है, जिनका 8th पर है वो 8 पर चेक कर लें, जहां पर 6 पर है 6 पर चेक कर लें। तो ये हमारे थे वर्कशीट 1A। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे अपनी वर्कशीट 1B अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।